सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 20 के बारे में। ऑर्डर 20 रिलेटेड है जजमेंट एंड डिक्री से। फ्रेंड्स, आपको अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं कुछ लीगल वर्ड्स समझाऊंगी, उसकी मीनिंग समझाऊंगी लास्ट में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है रूल 1। रूल 1 कहता है जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस। जजमेंट कब सुनाया जाएगा? जब न्यायालय मामले को सुन लेने के पश्चात, मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात, द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हियर्ड प्रोनाउंस जजमेंट इन अ ओपन कोर्ट। खुले न्यायालय में जो मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात जो कोर्ट है वह जजमेंट यानी निर्णय को या तो तुरंत सुनाएगा या उसके पश्चात यथाशीघ्र जो होगा जल्दी से जल्दी सुनाएगा। लेकिन अगर वह किसी फ्यूचर डे, भविष्यवर्ती दिन के लिए कोई दिन नियत करता है जजमेंट को सुनाने के लिए, तो उसके लिए, उस पर्पज के लिए वह डेट फिक्स करेगा, दिन नियत करेगा और उसकी सूचना पक्षकारों को और उसके प्लीडर को दी जाएगी। ये कहता है रूल 1। इसमें कुछ परंतु है। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यदि निर्णय सब कुछ कर लेने के पश्चात भी यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द नहीं सुनाया जाता है, तो वह जिस दिन निर्णय सुनाया गया है उसके 30 दिन के भीतर उसे सुनाया जाना चाहिए। अगर 30 दिन के भीतर भी, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज नहीं सुनाया जाता है जजमेंट, किसी सर्कमस्टांसेस में कोई बाधित परिस्थितियां हैं जिस कारण से उस केस में जजमेंट तुरंत नहीं सुनाया जाता है, तो वह बियॉन्ड 60 डेज यानी कि 60 दिन के भीतर सुनाया जाना जरूरी है। ये कहता है रूल 1। रूल 1 और क्या कहता है? वह कहता है कि जब ये 60 डेज की जो सूचना है कि 60 डेज के अंदर जो जजमेंट है वो सुनाया जाएगा, तो उसकी सूचना उसके पक्षकारों को, पार्टीज को और उसके प्लीडर को दी जाएगी। फ्रेंड्स, परंतु जहां निर्णय खुले न्यायालय में बोलकर सुनाया जाता है, डिक्टेशन के साथ सुनाया जाता है, बोलकर लिखाया जाता है, तो उस केस में जो उसकी अनुलिपि है, जो उसका ट्रांसक्रिप्ट है, वह सारे संशोधन को, कुछ अशुद्धियों को सही करके वह पक्षकारों को दी जाएगी और उस पर जो न्यायाधीश है, जो कोर्ट का सिटिंग जज है, उसके साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे और उसमें तारीख डाली जाएगी और उस जो निर्णय सुनाया गया है वह एक रिकॉर्ड में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहता है ये रूल 1। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति। पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जजेस प्रीडिसेसर, यानी कि पूर्ववर्ती के द्वारा जो निर्णय लिखा गया है लेकिन सुनाया नहीं गया है, तो इस केस में जो सिटिंग जज है, जो द्वारा नया न्यायाधीश आया है, वह उस जजमेंट को सुना सकता है। उसको पावर है रूल 2 के तहत। अब आते हैं रूल 3। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है जजमेंट टू बी साइंड। जो जजमेंट है, जो निर्णय है, वो हस्ताक्षरित किया जाएगा। निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और उस पर साइन करेगा और जब एक बार साइन हो गया, हस्ताक्षर हो गए, तो उसमें सेक्शन 152 धारा 152 में जो बंद दिए गए हैं उसके अलावा, उसके सिवाय कोई भी उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, ना कोई परिवर्तन किया जाएगा, ना कुछ ऐड किया जाएगा, ना ही कोई अल्टर किया जाएगा, यानी कोई अल्टरेशन भी उसमें नहीं किया जाएगा उस जजमेंट में, या रिव्यू के थ्रू या सेक्शन 152 में जो प्रोविजन है उसके थ्रू ही किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। ये कहता है रूल 3 ऑर्डर 20 का। अब आते हैं रूल 4। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है जजमेंट ऑफ स्मॉल कोच कोर्ट। लघुवाद न्यायालय के निर्णय में क्या जरूरी होना चाहिए? लघुवाद न्यायालय के निर्णयों में अवधार्य प्रश्न और उसके विनिश्चय से कुछ अधिक या कुछ अंतर्विष्ट होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जजमेंट ऑफ ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कोच कोर्ट नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन देयर ऑन। अब कहते हैं इसका सबसेक्शन 2 जो कहता है अन्य न्यायालयों के निर्णय में क्या अंतर्विष्ट होना चाहिए। जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट। जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट शैल कंटेन ए कंसिस्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द केस and the points of determination, the decision thereon and the reason of such decision। यानी कि अन्य न्यायालय के निर्णय के मामले का संक्षिप्त कथन, अवधार्य प्रश्न, उसका विनिश्चय और ऐसा विनिश्चय के कारण को अंतर्विष्ट किया जाएगा जो अन्य कोर्ट के जजमेंट होंगे।
अब आते हैं हम रूल 5। रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 कहता है कोर्ट ऑफ स्टेट इट्स डिसीजन ऑफ ईच इशू। न्यायालय हर एक विवादक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा, यानी कि जो इशू है उन हर प्रत्येक इशू पे, हर विवादक पर वह अपना डिसीजन लिखेगा उन वादों में जिसमें विवादक की रचना की गई है, जब तक कि विवादकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो। न्यायालय हर एक पृथक विवादक पर अपना निश्चय और अपना निष्कर्ष निमित्त कारणों के सहित देगा, यानी कि वह हर एक जो इशू है, जो विवादक है, उस हर एक पर्टिकुलर इशू पर अपना जो जजमेंट है, जो उसके डिटर्मिनेशन है, वो लिखेगा। ये कहता है रूल 5। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके अदर रूल ऑर्डर 20 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें कुछ मैं आपको कहते हैं लीगल वर्ड्स बता देती हूँ, जैसे कि एंड एवर। एंड एवर मतलब ट्राई करना, प्रयास, यानी कि जो कोर्ट है वो पूरा प्रयास करेगा डिसीजन को 30 डेज में देने का। एंड एवर मीन्स प्रयास करना। सेकंड है जो लीगल वर्ड है वो है डिक्टेशन। डिक्टेशन मीन्स बोलकर लिखाते हुए, ओपन कोर्ट में बोलकर लिखाते हुए, जिसमें यूज हुआ है डिक्टेशन वर्ड। डिक्टेशन मीन्स बोलकर लिखाते हुए। थर्ड है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मतलब अनुलिपि। जो फोर्थ है वो है अल्टर्ड। अल्टर्ड माने परिवर्तन करना, किसी भी तरह का परिवर्तन। और एडेड माने जोड़ना, यानी कि परिवर्तन एडेड। तो फ्रेंड्स, कुछ लीगल वर्ड्स थे, अगर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अदर रूल रिलेटेड